हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो चार्जर के ऊपर। ये क्या होता है और ये कैसे काम में आता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी का एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है और ये मेरे को और नई वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आज की इस वीडियो को हम समझेंगे एक चार्ट की मदद से, एक डायग्राम की मदद से, जो कि मैंने आप सभी के लिए अपनी एक नोटबुक में बनाया है, एक वाइट पेपर में बनाया है। तो इस वीडियो को हम उसी से शुरू करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तो ये है एक वेल लेवल डायग्राम ऑफ टर्बो चार्जर। तो एक टर्बो चार्जर का एक वेल लेवल डायग्राम है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि टर्बो चार्जर आखिर क्या होता है। तो दोस्तों टर्बो चार्जर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा फोर्स इंडक्शन डिवाइस है जिसकी मदद से जो इंजन में एयर सक्शन को है दोस्तों फोर्सफुली कराया जाता है। मतलब कहने का मतलब है, नॉर्मली हमारे एयर फिल्टर से जो हवा आती है उसको फोर्सफुली इंड्यूस कराया जाता है, किसमें, इंजन के सिलेंडर में। अब ऐसे करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़गी? ऐसा करने की ज़रूरत हमें इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए करनी पड़गी, क्योंकि दोस्तों डीजल इंजन में जो बहुत सी वेस्ट गैसेस होती हैं या जो बहुत सारी एग्जॉस्ट गैसेस होती है, उनमें बहुत सारी हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है, जिस कारण से वो हीट जो है वो वेस्टेज हो जाती है। अगर हम थर्मोडाइनमिक्स के हिसाब से देखें तो वेस्टेज ऑफ हीट इज़ लॉस ऑफ वर्क। तो अगर थर्मोडाइनमिक्स में देखें तो जो वेस्टेज, हीट की वेस्टेज है, वो दरअसल वर्क की लॉस है। तो उस वर्क को रीयूटिलाइज करने के लिए हमने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे हमने टर्बो चार्जर का नाम दिया। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है एक हमारा इंजन है। ये एक इंजन है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, ये इसका एग्जॉस्ट वेल्व है और एक इनटेक वेल्व है। अब मान लीजिए दोस्तों ये इंजन जो है एक वर्किंग कंडीशन में है। इस इंजन में हमने यहाँ एक इंजेक्टर लगा है और ये डीजल इंजन है सपोज के लिए, एक डीजल इंजन है। मान लो इसमें ये पिस्टन जो है ऊपर नीचे मूव कर रहा है। पिस्टन में जो इनटेक से जो हमारा फ्यूल आया, वो उसमें जो एग्जॉस्ट गैसेस रिलीज होती हैं दोस्तों, उनमें बहुत सारी जो हीट है वो ट्रैप हो चुकी है और उस हीट को हमको रीयूटिलाइज करना है। तो इसके लिए यहाँ एक अरेंजमेंट बनाया गया दोस्तों, जिसको टर्बो चार्जर कहा गया। अब टर्बो चार्जर में दोस्तों एक टरबाइन व्हील लगी होती है। ये टरबाइन व्हील दोस्तों एक ऐसे जो होती है, एक सर्कुलर या हम कहें इलेप्टिकल जो चीज़ होती है, उसकी मदद से यहाँ सराउंड की जाती है, या इसके अंदर ये जो टरबाइन व्हील है ये लगाई जाती है। उसी प्रकार यहाँ एक कंप्रेसर व्हील लगाई होती है। ये कंप्रेसर व्हील दोस्तों डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हमारे एयर फिल्टर से, जहाँ से फ्रेश एयर आती है। तो अब जब ये हॉट गैसेस यहाँ से रिलीज हुई, जो एग्जॉस्ट गैसेस रिलीज हुई, तो इसमें से जो हमने इसको डायरेक्टली साइलेंसर से भेजने की वजह, एग्जॉस्ट से भेजने की वजह, हमने यहाँ डायरेक्टली इसको कहाँ से भेजा, हमने इसको टरबाइन व्हील से टकराया। और टरबाइन व्हील से टकराने के कारण ये टरबाइन व्हील घूमी, तो यहाँ से ये जो कंप्रेसर व्हील है हमारी वो भी घूमने लगी, जिस कारण यहाँ जो एयर का सक्शन हो रहा था वो एक बार नॉर्मल तरीके से हो रहा था पहले। अब जो हो गया, यहाँ से फोर्सफुली जो हमने एयर जो है वो इंजन के अंदर हमने इंड्यूस कराई। अब दोस्तों यहाँ एक इंटरकूलर लगा होता है। इसका क्या काम होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो है वो गैसेस बहुत ज़्यादा हॉट है, तो ये एक मेटल का बना होता है जिसको इनकोनेल मेटल बोला जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दोस्तों हाई रेजिस्टिव हीट मटेरियल होता है, क्योंकि जो एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण जो यहाँ की हीट है दोस्तों वो यहाँ भी ट्रांसफ़र हो जाती है। अब यहाँ हीट ट्रांसफ़र होने से दोस्तों यहाँ की एयर जो है वो गर्म हो जाती है, लेकिन अगर हम इस डायरेक्ट इस गर्म हवा को इस इनटेक वेल्व में भेज दें तो कंबशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने यहाँ एक इंटरकूलर लगाया हुआ है, जिसकी मदद से जो हमारी हॉट गैसेस हैं दोस्तों, पहले उन्हें ठंडा किया जाता है और फिर इनटेक वेल्व में दोबारा से पिस्टन को मूव कराने के लिए भेजा जाता है। तो इसी प्रकार ये सर्कल जो है चलते रहता है और हमारा जो टर्बो चार्जर है वो काम करता रहता है। आज दोस्तों टर्बो चार्जर मेनली जो है पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो पेट्रोल इंजन में है दोस्तों आरपीएम बैंड पहले से ही बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें जो हीट होती है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और जो कंबशन है वो बहुत हद तक
बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस होता है। इस कारण से हमें उसमें टर्बो चार्जर लगाना उतना एफिशिएंट नहीं है जितना एक डीजल इंजन में है। अब दोस्तों डीजल इंजन में क्योंकि कंप्रेशन की मदद से जो है वो फ्यूल इग्नाइट होता है, तो इस कारण से जो एग्जॉस्ट में है वो बहुत सारी गैसेज या बहुत सारी जो हमारी हीट है वो बाहर निकल जाती है। इसलिए हम एक टर्बो चार्जर का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से उस छूटी गई हीट को हम दोबारा से यूज़ में लाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक वेस्टेज गेट होता है, जिस हवा ने इसको मूव करा दिया अब उसमें कुछ एनर्जी बची नहीं होती है, तो उसको यहाँ से स्केप आउट कराया जाता है और उस डायरेक्टली हमारी साइलेंसर से निकल जाती है। दोस्तों ये टरबाइन व्हील जो है वो हाई रेजिस्टिव हीट मटेरियल का बनाया होता है जिसे इनकोनेल बोला जाता है। उसी प्रकार कंप्रेसर व्हील भी हाई रेजिस्टिव हीट मटेरियल का बनाया जाता है। मेनली ये अलॉय का बना होता है जो कंप्रेसर व्हील होता है, और जो हमारा ये टरबाइन व्हील होता है वो इनकोनेल बना होता है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में एक सील लगी होती है जिसमें हम मोबिल ऑयल भरते हैं। अब मोबिल ऑयल यहाँ बियरिंग लगी हुई है दो। अब मोबिल ऑयल क्या करता है, इन दोनों बियरिंग को लुब्रिकेट करने का काम करता है। और लुब्रिकेट करने के काम हम मोबिल ऑयल को ही सौंपा जाता है। इसमें हम कुछ ग्रीस वगैरह नहीं करते हैं क्योंकि दोस्तों ग्रीस बहुत ज़्यादा जल्दी जो है सूख जाता है, बल्कि जो मोबिल ऑयल की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जिस प्रकार हम अपने स्कूटर या बाइक में गियर ऑयल डालते हैं उसी प्रकार यहाँ मोबिल ऑयल भरा गया है क्योंकि मोबिल ऑयल की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये था टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से एयर को फोर्सफुली इंजन के सिलेंडर के अंदर एंटर कराया जाता है ताकि इंजन की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा सके। यह मेनली डीजल इंजन में इस्तेमाल होता है क्योंकि इससे डीजल इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। ये पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल इसलिए नहीं होता क्योंकि पेट्रोल इंजन का आरपीएम बैंड पहले से ही बहुत ज़्यादा होता है और जो उसमें कंबशन होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए उसमें जो हमारा जो टर्बो चार्जर है वो इतना एफिशिएंट नहीं माना जाता है, इसलिए इसको ज़्यादातर हम डीजल इंजन में ही इस्तेमाल करते हैं। तो डीजल इंजन में दोस्तों जो आरपीएम होता है उसके लिए जो हमें टर्बो चार्जर की वर्किंग के लिए जो आरपीएम है वो करीब 2000 या 2000 से अबव पे ही टर्बो चार्जर काम करता है। इससे नीचे जो है टर्बो चार्जर वर्क नहीं करता है। अगर मान लो आपने आइडलिंग में गाड़ी रखी है तो उस समय टर्बो चार्जर काम नहीं करता है। उस समय केवल नॉर्मल हवा आती है और वो कंबशन को इग्नाइट करती है या फ्यूल को इग्नाइट करती है हमारी। तो दोस्तों ये था एक टर्बो चार्जर जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टर्बो चार्जर क्या होता है और इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।